अगर पुलिसकर्मी भी कोई अपराध करता है तो वह भी बचना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल संजय झा का यह बयान उनकी कम्युनिटी को और जेडीयू को मजबूत करने के लिए तो कहा जा सकता है कि एक सही बयान है और कानूनी तौर पर भी यह बयान न्याय संगत है, लेकिन सरकार के लिहाज से आप देखेंगे तो यह सम्राट चौधरी को असहज करता है, क्योंकि गृह मंत्रालय सीधा सीधा सम्राट चौधरी के ही हाथ में है। इधर जीतन राम मांझी केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं, एचएएम प्रमुख हैं, उन्होंने इस एनकाउंटर का बचाव कर दिया और इस एनकाउंटर के बचाव में अगर सबसे मुखर कोई नेता है तो वो जीतन राम मांझी ही है। मुसहर समाज से आते हैं और लगातार सरकार के सहयोगी हैं। उन्होंने इस पूरे एनकाउंटर में पुलिस का साथ दे दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया है। जो लोग कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने किसी भी प्रकार की बर्बरता नहीं की है, बल्कि आत्मरक्षा के लिए ही उन्होंने ये कदम उठाया। अगर वो किसी पुलिस वाले को, वो यानी कि यही भरत तिवारी, अगर किसी पुलिस वाले को मार देता तो क्या वो ठीक रहता? पुलिस मरे तो ठीक और पुलिस एनकाउंटर करे तो खराब। अगर कोई पुलिस पर पिस्टल तानेगा तो पुलिस एनकाउंटर करेगी ही और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कहा कि इस जांच पर रोक लगनी चाहिए, सस्पेंशन गलत हुआ। हालांकि सम्राट चौधरी न्यायिक जांच का आदेश पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में जब सरकार ने जांच की कमान सौंप दी है तो अब इस विषय पर बार बार राजनीति करना या कोई बयानबाजी करना बिल्कुल उचित नहीं है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। लेकिन जीतन राम मांझी की सियासत भी आप समझिए। जीतन राम मांझी इस वक्त अपने समाज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुसहर समाज से आते हैं। ये वो समाज है जो लगातार जीतन राम मांझी को वोट देता आया है और ये मामला चूंकि ब्राह्मणों का मसला है, इसलिए जीतन राम मांझी भरत भूषण तिवारी के साथ खड़े होने की बजाय पुलिस के साथ खड़े होना बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के इस बयान, यानी कि पुलिस को मार देता तो ठीक रहता वाले बयान को लेकर चिराग पासवान भड़क गए हैं। एलजेपी चिराग पासवान जो है वही चला रहे हैं। चिराग पासवान भी सरकार में साथी हैं, एनडीए के घटक दल हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी के इस बयान को संवेदनहीन बयान बताया और जले पर नमक छिड़कने वाला बयान कहा। उन्होंने कहा कि परिवार ने बेटा खोया है, जांच पूरी होने से पहले क्लीन चिट देना जल्दबाजी है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो इस वक्त बिहार में एनडीए के जितने भी नेता हैं और जितने घटक दल हैं वो अपनी अपनी जाति को एड्रेस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज की महापंचायत भी बुलाई गई जिसमें प्रशांत किशोर भी पहुंच रहे हैं। अब प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं और ये जो महापंचायत वाला कॉन्सेप्ट है ये आप बिहार में नहीं सुनेंगे। कोई यादव समाज की महापंचायत नहीं बुलाता, कोई ब्राह्मण समाज की महापंचायत नहीं बुलाता, ना कोई मुसहर समाज की महापंचायत बुलाता है, ना कोई कुशवाहा समाज की महापंचायत बुलाता है। दरअसल ये महापंचायत का जो टर्म है ये आप अधिकतर उत्तर प्रदेश में सुनेंगे, जहां पर जाटों की महापंचायत बुलाई जाती है, जहां पर ब्राह्मणों का महासम्मेलन किया जाता है, या फिर आप हरियाणा में सुनेंगे जहां पर खाप पंचायत बुलाई जाती है, किसानों की महापंचायत बुलाई जाती है। लेकिन अब ये टर्मिनोलॉजी आप जो देख रहे हैं वो बिहार भी पहुंच रही है। तो जो भरत भूषण तिवारी है उसके समर्थन में जो ब्राह्मणों की महापंचायत बुलाई गई है वहां पर प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच रहे हैं। यह मसला पूरी तरीके से राजनीतिक क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी जांच की मांग कर रहे हैं और वो भी ब्राह्मणों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के खिलाफ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय सीधा सीधा सम्राट चौधरी के अगर यूं कहे कि उनके अधिकार के अंतर्गत ही आता है, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो इस वक्त तेजस्वी यादव के लिए भी राजनीतिक बहाना इससे ज्यादा बेहतर हो नहीं सकता था कि सम्राट चौधरी और उनके पुलिस के ऊपर हमला किया जाए। दरअसल बिहार के इस एनकाउंटर पर सियासी घमासान के बहाने ऐसा अंदेशा होता है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय को भी साधने की अब कोशिश हो रही है। एक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी के ब्राह्मण नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बिहार में होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश के जातीय गणित को यदि आप देखेंगे तो 16 से 20% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर है और 115 सीटों पर इन ब्राह्मण वोटर्स का सीधा सीधा प्रभाव दिखाई देता है। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में तो ब्राह्मण वोट का अच्छा खासा दबदबा है। अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं कि अगर ब्राह्मण समाज में थोड़ी भी निराशा आती है तो फिर ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। इसलिए हाल ही में आपने देखा था कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को लेकर, और हाल ही में नहीं, लगातार आप एक सीरीज में हर अंतराल में आप देखेंगे कि अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को एड्रेस कर रहे हैं और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बीजेपी के संगठन में ब्राह्मणों की उपयोगिता अब खत्म हो गई है। याद होगा आपको, ब्राह्मणों की जब एक बैठक भी, ब्राह्मण विधायकों की, सांसदों की भी जब बैठक बुलाई गई थी, तब पंकज चौधरी ने इस बात को लेकर, जो कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं, इस बात को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मणों की अलग से कोई मीटिंग ये ठीक नहीं है।